और कोई भी भाई मुझे बता दे कि मेरा स्क्रीन ठीक ठाक शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस सर, हो रहा है। इसका चलिए अब मैं आपको अपनी फाइल में लेके चलते हैं, आपको जहां हमने ब्लूप्रिंट कितने लोगों ने पढ़ा। अगर आपके पास है तो ठीक है, ये मेरा खुला हुआ ही है, मैं इस पे रीड कर रहा था। यहाँ पे ऊपर लिखा है ट्रेजर चैन कोर विजन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो प्रेम सर के माध्यम से आपको ग्रुप में मिल जाएगा, इसको आप रीड करना। तो इस पे हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल हम ब्लूप्रिंट पे बात करें। ब्लूप्रिंट 2025 कंपनी 2025 में आपको क्या क्या देने वाली है उस पे करें। जहां तक कि अगर मैं अपनी नॉलेज की बात करूं तो जो हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा Q2 2025, ये हमारा इस जून मंथ में लॉन्च होना था, इस जून में लॉन्च होना था, लेकिन कम्युनिटी के इसको एंड कर दिया गया है। ये जुलाई मंथ में लॉन्च होने की पूरी इसकी संभावना है, क्योंकि Q2 भी 2025 में लॉन्च होना है, Q3 भी 2025 में होना है, Q4 भी 2025 में ही लॉन्च होना है। इन क्वार्टर में क्या क्या दिया गया हम उस पे बात करने वाले हैं। कंपनी Q2 में क्या लाने वाली है? ऑक्शन फंक्शन इज लॉन्चेड सपोर्टिंग NFT एंड RWA एसेट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ऑक्शन फंक्शन का मतलब क्या है कि आपकी जो NFTs हैं आप वहां पे ऑक्शंस में लगा सकते हैं, वहां पे आप एक बोली लगा सकते हैं, वहां पे आपको इन्वेस्टर मिलेंगे, आपकी NFTs पे प्राइस डिस्कस करेंगे। आपने $100 की NFT वहां पे लगाई है तो कोई आपको $115 को अप्रोच करेगा, कोई 120 का अप्रोच करेगा, लेकिन वहां पे उस एसेट के मालिक कौन होंगे? आप होंगे। यहाँ पे दिया गया है RWA, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, रियल वर्ल्ड एसेट ट्रांजैक्शन। रियल वर्ल्ड एसेट ट्रांजैक्शन, जैसे कि हम रियल एस्टेट में वर्क करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, वहां पे हम कोई प्लॉट परचेज करते हैं, प्लॉट खरीद के रख लिया, उसकी रजिस्ट्री करा ली, उस प्लॉट के मालिक हम होते हैं, लेकिन उसका एक दायरा होता है, उसका एक दायरा होता है, वो भी रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शंस में आता है, लेकिन रियल वर्ल्ड का नाम वहां से हट जाता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड हम उसको नहीं ले जा सकते। लेकिन हाँ, अगर हम उस प्लॉट की एक NFT तैयार कर दें और उसको हम वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन पे ले जाएं तो शायद हम उसको वहां पे प्री सेल में बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा NFTs है, यहाँ पे लिखा गया है NFTs एंड RWA एसेट ट्रांजैक्शन। तो जो आपके पास NFT है उसको आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं भी उसको खरीद सकते हैं, वो आपका एक रियल एसेट होगा, एक प्लॉट की तरह। बहुत सारे लोग कहते हैं ये NFT जो है ये एक खाली एक फोटो है, ये कैसे चलता है? ये ब्लॉकचेन पे चलता है, इनका अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ब्लॉकचेन पे रीड किया जाता है। आपको कभी भी जैसे प्लॉट आप बेचते हैं, आगक वाला दूसरा कोई खरीदता है, फिर उससे कोई खरीदता है, लेकिन पीछे तक का आप ये पता निकाल सकते हैं कि यहाँ इस प्लॉट के कितने मालिक रह चुके हैं। आप सारा डाटा चेक कर सकते हैं क्योंकि वो रियल वे में आता है। ऐसे ही आप NFT को आप सारा डाटा ब्लॉकचेन पे जाके चेक कर सकते हैं कि पहले किसने खरीदा, अब कौन खरीद रहा है, आगे कौन खरीद रहा है, कहाँ पे चल रहा है, किस ब्लॉकचेन पे चल रहा है, ये रियल है या फेक है। आप रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन के अनुसार आप इसको रीड कर सकते हैं और रियल वर्ल्ड की तरह आप काम कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि बड़े बड़े इन्वेस्टर ही यहाँ पे हिस्सा लिया करते थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर। लेकिन आज जो कंपनी लॉन्च करने वाली है, यहाँ पे छोटे छोटे इन्वेस्टर भी यहाँ पे हिस्सा लेंगे और अपनी अर्निंग जनरेट करने वाले हैं। यहाँ पे अब छोटे लोग भी हिस्सा लेंगे। तो ये हमारा 2025 Q2 में लॉन्च होगा। अब हम बात करते हैं Q3 की। Q3 2025 यहाँ पे बोला गया है
Treasure Chain Mainnet is officially launched, supporting NFT transaction and JK Rollup technology. इसको आप होगा, ये हो सकता है अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर या अक्टूबर तक ये लॉन्च होगा और यहाँ पे सीधा सीधा मैननेट पे जाएगा। मैननेट का मतलब क्या होता है? मैननेट एक ब्लॉकचेन को सिक्योर करता है, ब्लॉकचेन को सिक्योर करता है। जस्ट मिनट, गला सूख रहा है, पानी पी लो। ये ब्लॉकचेन को सिक्योर करता है। नेटवर्क संकरण या लाइव संकरण, ये जगह वास्तविक लेन देन में गतिविधियां होती हैं। ये मैननेट बारे में जानकारी दी गई है। मैं आपको इस पे एक जो है हिंदी मीनिंग में सारे मैसेज आपको इन चीजों पे निकाल के देने वाला हूं और सब ग्रुप के अंदर आपको मिलने वाले हैं। आप बारीकी से पढ़ना और समझना। मैननेट एक ब्लॉकचेन नेटवर्क का नेटवर्क होता है। ये पूरी तरह विकसित और एकदम सिक्योर, इसको आप ब्लॉकचेन को बोलते हैं ना, एकदम सिक्योरिटी प्रदान करता है। अगर ये आप ब्लॉकचेन के साथ है तो ब्लॉकचेन आगे बहुत ज्यादा रन करती है। दूसरा है जेके रोलअप। जेके रोलअप का काम क्या है? जेके रोलअप का काम है एक तरह लेयर टू स्केलिंग समाधान होता है इसका। ये ब्लॉकचेन बेहतर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये शून्य ज्ञान प्रमाणों पर वर्क करता है। लेन देन को ऑफ चेन में प्रोसेस भी करता है, यानी ऑफ चेन में भी ये आपके लेन देन को बरकरार रखता है। आपका किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं रुकता है। दूसरा नीचे यहाँ पे दिया गया है लॉन्चिंग क्रॉस चेन सपोर्टिंग द फ्री फ्लो ऑफ एनएफटीज बिटवीन मल्टीपल चेन। समझे सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्रॉस चैन और मल्टीपल चैन। क्रॉस चैन ब्रिज की कार्यप्रणाली ब्रिज के प्रकार के आधार पर अलग अलग होती हैं। ये हर ब्लॉकचेन्स की अलग अलग होती हैं, लेकिन मुख्य इनका सेम ही होता है। ये ब्लॉकचेन के डेटा को, जो वहां पे संपत्तियां लोगों की पड़ी हैं, उसको सुरक्षित रखती हैं, आपको सिक्योर रखती हैं। आप बिल्कुल सेफ वहां पे रहते हैं। आपकी कोई भी फंड वहां पे पड़ा है, कोई भी आपका एसेट पड़ा है, तो वो आपका सेफ है, सिक्योर होता है। ये सिक्योरिटी प्रदान करता है। अब बात करते हैं बिटवीन मल्टीपल चेन्स। जैसे कि अभी क्या चल रहा है? अभी कंपनी ने टोकन अपना लॉन्च किया है B3 एक्सचेंज पर, यानी कि स्वैपिंग पर, यानी कि पैनकेक स्वैप पर। अभी ये हमारा वेब3 पे चल रहा है। अभी ये मल्टीपल चैन पे नहीं गया, अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं गया है। और कम्युनिटी जो बैठी है वो कहाँ बैठी है? सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर। जितनी बड़े बड़े जो एक्सचेंज है, मल्टीपल जो जिनकी ब्लॉकचेन्स हैं, वहां पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़ी बड़ी जो ट्रेडर और जो होल्डर्स हैं, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं है, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बैठे हैं। वहां पे वो ट्रेड करते हैं, वहां पे वो इंतजार करते हैं उस कॉइन का, उस टोकन्स का, कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज आए जिसकी कम्युनिटी अच्छी हो, जिसका बैकअप अच्छा हो, जिसकी सिक्योरिटी अच्छी हो, तो वहां पे हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, वहां हम उसको होल्ड करें, वहां पे हम ट्रेड करें। तो वहां इन्वेस्टर भी आता है, ट्रेडर भी आता है और होल्डर्स भी आता है। और किसी भी किसी भी कॉइन को, किसी भी टोकन्स को उठाने वाले तीन ही लोग होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टर, दूसरा होता है ट्रेडर, तीसरा होता है होल्डर्स। लेकिन सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो होल्डर्स रखता है।
यादव सर, यादव जी मीटिंग के अंदर हैं क्या? वो नहीं कर रहे हैं सर। प्रेम सर नमस्कार, अगर उनका नंबर पर्सनल है तो काइंडली कॉल करके उनको ज्वाइन करने के लिए कहें। बहुत कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट करें प्लीज, जस्ट 1 मिनट प्लीज। आप कंटिन्यू कीजिए एमसी राजपूत जी। सर आप कंटिन्यू करें कोई भी। दोस्तों नमस्कार। हाँ जी, शाम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे बहुत ही अच्छी और बहुत डीप नॉलेज मिल रहा था हम लोगों को, और पता नहीं किसी से बाई मिस्टेक हो गया होगा, तो कृपया जब लीव करना हो तो आप अकेले लीव कर सकते हैं, तो क्रॉस का निशान है उस पर करें और लीव हो जाएंगे। तो अब देखिए बड़ी दिक्कत आ रही है, उन्होंने तो किया ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है, और नीचे लिख के आ गया कि 34 मिनट में मीटिंग एंड हो गई, तो भाई मिस्टेक हुआ है, आगे हम सब लोग ध्यान रखेंगे। और अभी आगे दोस्तों ये समय चल रहा है अपने को अपडेट करने का, और जिसके पास भी अच्छी नॉलेज हो कृपया बताएं। हमारे सर प्रेम साहब हैं, श्याम सुंदरलाल जी हैं, प्रदीप जी हैं, दीपक जी हैं, सब लोग अच्छा बताते हैं। इसके बावजूद भी किसी के पास भी कोई अच्छी नॉलेज। सर मीटिंग से लीव हो गया था क्या मैं? जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर। आपकी जितने भी अगर एडमिन है, थोड़ा सा आप लोग समझ के एक बार जब भी किसी चीज के ऊपर क्लिक करते हो तो देखा करो। आप लोगों ने क्या करा, किसी भी आपने मीटिंग को एंड कर दिया, और अब इतना अच्छा माहौल बना हुआ था, इतनी मतलब के नॉलेज जो यादव जी ने आपको स्टार्टिंग से अभी तक दी है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको चीज बढ़िया नहीं लगती कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीव का ऑप्शन है, आप लीव करें। फ्रेश हो, ठंडा पानी पीजिए अगर गर्म हो आप। ठीक है, अगर आपको मीटिंग बढ़िया नहीं लगती कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलकम सर, कंटिन्यू करें। सर 5 मिनट कंटिन्यू करें, मैं 5 मिनट में आता हूँ बैक। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। मैं बोल दूंगा, बीच में बोल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। एमसी राजपूत सर कंटिन्यू करें, अगर कुछ शब्द रखना चाहते हैं उसके बाद यादव जी को दोबारा से हम इनवाइट करेंगे।